नमस्कार। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, पहली कक्षा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कक्षा के माध्यम से मैं राजस्थान में जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को लगभग इस क्लास का बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मैं ये प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या दोस्तों तक, जैसे मान लो अब सभी तरह हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, बच्चों तक मेरी क्लास पहुँचे, क्योंकि बराबर के साथीगण भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे छोटे भी हैं, तो उन तक मेरी क्लास पहुँचे। तो यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अध्ययन रोचक लगे और आपको लगे कि वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। और यदि आपको लगे कि फिर बेकार पढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है सर। तो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करेंगे। सर, आप जानते हैं, जैसे राजस्थान के भूगोल की बात आती है, ध्यान से समझना। पहले राजस्थान का भूगोल जैसे ही राजस्थान के भूगोल की चर्चा चलती है, तो सबसे पहली शुरुआत हम यदि करें तो सबसे पहली बात आती है कि इसका जो नामकरण है, सबसे पहले तो उसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका नामकरण कैसे हुआ, पहली बात तो हमें यहीं से पढ़ना है कि नामकरण के संबंध में क्या है और क्या नहीं। कहने का मतलब नामकरण के संबंध में कौन कौन से मत हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपुताना। और राजपुताना शब्द पहले तो लिखते हैं अपन राजपुताना, फिर उसके ऊपर बात आगे करेंगे। जैसे मैंने लिखा राजपुताना। अब आप जानते हैं राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना जो है कहा जाता था, पर राजपुताना कहते कौन थे? तो बात करें, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800। कब किया था? 1800 में। सुनिएगा, राजपुताना का, तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। ये तो आपको लगभग सभी को याद है कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले जो है सर्वप्रथम प्रयोग की यदि बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। और जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। ये भी सभी को लगभग पता है। लेकिन इसमें याद रखने योग्य एक बात है, जो है कि राजपुताना जो शब्द का प्रयोग तो हो गया, लेकिन इसे यदि इस पर बात करें तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था? यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था, इस पर बात करें तो सुनिएगा, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग। अब यहां दो प्रश्न हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये देखो बारीकी से मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं भले कम पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा, मेरे पास समय है भी नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूं, भले मैं कम समझाऊंगा, लेकिन वही समझाऊंगा जो वास्तव में काबिल तारीफ। सुनना, अगर बात करें राजपुताना शब्द की, तो सर्वप्रथम पहले तो आता है प्रयोग, और दूसरे टॉपिक की यदि बात करें तो लिखित रूप से प्रयोग। यहां तो बोला गया और यहां लिखित रूप से सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो आप याद रखेंगे विलियम फ्रैंकलिन। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। नाम भी आपको याद रह जाएगा, विलियम फ्रैंकलिन। अब एक बात दिमाग में नहीं आई, फिर ये कब किया गया था? तो आप याद रखेंगे 1805।
विलियम विलियम फ्रैंकलिन ने किया और 1805 में। तो भाई साहब अगर राजपुताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वहीं से दो मत स्पष्टीकरण होते हैं कि प्रयोग की यदि बात आई तो आपको 1800 ईस्वी में किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। और यदि पूछा जाए कि लिखित रूप से प्रयोग किसने किया तो आपको याद रखना है विलियम फ्रैंकलिन ने, और किया था 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन ने कब किया था, 1805 में। अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगता है, सुनना मेरी बात, कि विलियम फ्रैंकलिन जो था इसकी पुस्तक का नाम क्या है। अगर यह प्रश्न आ जाए जैसे विलियम फ्रैंकलिन है ना सर, कौन, विलियम फ्रैंकलिन, तो विलियम फ्रैंकलिन की जो बुक है जिसे आप कहते हैं पुस्तक, तो जो पुस्तक है उसका नाम यदि पूछ लिया जाए तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इनकी पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि विलियम फ्रैंकलिन ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया, और इनकी पुस्तक की यदि बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था मिलिट्री, ध्यान से समझना, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, क्या नाम था, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। सर यदि बात करें तो और कौन कौन से नाम राजपुताना के लिए आए, अन्य नाम जो आए, जैसे हम कहें रजवाड़ा, राजस्थान, राजपुताना, जैसे और कौन कौन से नाम आए, तो आप याद रखेंगे कि रजवाड़ा आया था, एक राजस्थान भी कहा गया, ठीक है सर, राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द आया, राजस्थान आया, और एक आया राजस्थान। अंतिम प्रारूप में कहा गया राजस्थान, अंतिम प्रारूप में क्या कहा गया, राजस्थान कहा गया। तो इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं से लग गया। इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन तीनों शब्दों का, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, इन तीनों शब्दों का, भाई साहब ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग, इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगा दूं मैं कि किसने किया तो लगभग माइंड घूम जाएगा, यार ये तो बात समझ में ही नहीं आई कि सर्वप्रथम इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसने किया था। तो आप याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया, आपका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। इसका आंसर आ जाएगा सर कर्नल जेम्स टोड। क्या आ जाएगा सर, कर्नल जेम्स टोड। और यदि पूछा जाए कब किया तो आप याद रखेंगे 1829 में। यदि इनकी बुक पूछ ली जाए कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था तो भाई साहब आपको तो पहले से भी ये पुस्तक तो लगभग सभी पढ़ाने वाले रटा देते हैं और आपको याद भी है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। मैं बता देता हूं, तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक की यदि बात करें, इनकी जो बुक है उस पर यदि हम चर्चा करें तो इसका नाम था एनाल्स एंटीक्विटीज। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यदि बुक की पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड की बुक कौन सी है तो आपको याद रखना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। सबको लगभग याद रह जाएगा। सर इसके बाद हम चर्चा करें, जैसे बात करें राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली। जैसे हमने यहां तक तो बातें कर ही ली थी भाई, इतना तो हमें समझ में आ ही गया, लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान शब्द, जैसे मेरी बात सुनो, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान तीनों शब्दों का प्रयोग तो कर दिया कर्नल जेम्स टोड ने।
है ना। लेकिन ये पूछा जाए कि राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, ये प्रश्न बड़ा खतरनाक होता है। जैसे बात करें राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले मान्यता, सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, तो राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली। अब हो जाता है हमारा दिमाग खराब, यार ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। लेकिन बहुत सारे लगाएंगे 1 नवंबर 1956, बहुत सारे लगाएंगे यार 49 में मिली होगी शायद। तो यहां से आंसर आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, देखो यही वो प्रश्न है, यही वो प्रश्न है जो गहराई से पूछे जाते हैं। जैसे बात करें, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, राजस्थान के भूगोल पर चर्चा करी। नामकरण की बात करें तो इसे सबसे पहले राजपुताना नाम से जाना जाता था। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हम याद रखेंगे सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस भाई साहब ने, और यह किया था 1800 ईस्वी में। यदि सर इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसने किया, अब हो गया हमारा दिमाग खराब, यार हमें लिखित रूप से तो आया ही नहीं। तो लिखित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग किया तो विलियम फ्रैंकलिन ने किया 1805 में। यदि और बढ़े तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी सर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर पूछ ली जाए तो आधों को याद नहीं है। राजस्थान के 90% लोग क्या रट रहे हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बट मैं कह रहा हूं कि लिखित रूप से प्रयोग राजपुताना शब्द का जिसने किया उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान। सर राजस्थान के लिए 3 शब्दों का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। जैसे बात करें रजवाड़ा, राजपुताना के संबंध में हमने बात कर ही ली। जैसे बात करें रजवाड़ा, रायथान भी इसे कहा गया, और एक और कहा गया इसे राजस्थान। वैसे तो इसे मरुकांतार भी कहा गया है जो वाल्मीकि ने कहा है, वो तो मैं सब धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके बाद बात करें तो इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया और 1829 में किया। इनकी पुस्तक की यदि पूछ ली जाए तो इनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और यह पुस्तक सर 1829 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1829 में। राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, यह भी बड़ा प्रश्न खतरनाक है। राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, तो आप याद रखेंगे राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, अगर ऐसे आ जाए तो फिर आपको सीधा सीधा आंसर देना है 1 नवंबर 1956। जैसे पूछ लिया जाए राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1956। सर यदि बात करें कुल क्षेत्रफल की, लगभग यही लिख देते हैं शायद। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें कि राजस्थान का यदि कुल क्षेत्रफल देखें, कुल क्षेत्रफल, तो सर आपको याद रखना है 342,239 किलोमीटर। 342,239 किलोमीटर। अब सर ये प्रश्न ऐसे हैं जो यहां तक तो लगभग सभी बच्चों को पता है, लेकिन यहां प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही होता है, क्योंकि एक तो इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है और एक यहां कंफ्यूजन पैदा होता है। और ये कंफ्यूजन नहीं है सर, खतरनाक कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं ही हूं, मान लो मैंने अच्छे से सीख रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो बात अलग है। लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो मैं खुद गलती कर जाता हूं।
तो आप इसको कैसे अलग अलग कर रहे हैं कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का काम किया जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग देखा जाए विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। ये तो 1800 में और ये 1805। इनकी पुस्तक का नाम देखें विलियम फ्रैंकलिन की, तो ये सबको याद होना चाहिए, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान, तीन नाम राजस्थान के संबंध में मिलते हैं। तीन नाम राजस्थान के संबंध में मिलते हैं, जैसे मुख्य रूप से कह रहा हूं मैं, तो वैसे तो कई नाम है। तो इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम यदि प्रयोग करें, इन तीनों नामों का यदि सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कर्नल जेम्स टॉड। और 1829 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था एनाल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली? तो ये प्रश्न तो बहुत इजी वे में है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहां भी माइंड कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं यार मान्यता तो यार 1 नवंबर 1956 को मिली, ऐसे भी कर देते हैं। लेकिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था पूर्ण 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। यदि बात करें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वो है सर 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। यदि बात करें आगे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तो हमने पढ़ लिया, तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है? अब ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न, तो मैं इसे मिटा दूं एक बार, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको यहां शायद दिखाई नहीं देगा, यहां समझा देता हूं। सुनना, इसको तो मिटा देता हूं मैं हल्का सा, और इसको मिटा करके फिर आगे समझाता हूं। सुनना ढंग से। सर यदि आप बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ध्यान से सुना, मैंने प्रश्न ऐसे पूछा कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान फैला हुआ है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार फैला है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, जैसे प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का क्या सर विस्तार, राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है, राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग आप में से 99 मतलब 90% लोगों को तो ये पता है, 90 नहीं सर 99%, क्योंकि राजस्थान में रहने वालों को ही पता नहीं होगा तो किसे होगा फिर? तो ये तो लगभग सभी को पता है कि 10.41%। और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और लगभग पूछ लिया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप ऐसे याद करेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल यदि आपको याद रखना है, भारत का कुल क्षेत्रफल यदि आपको याद रखना है, तो सर आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हमने करी 263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यदि बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर। यदि बात करें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, तो सर आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। सर अगर आप बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है भारत में, तो आपका उत्तर यहां आ गया 10%, 10.41% भूभाग पर। और कौन फैला हुआ है, तो सर राजस्थान फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? राजस्थान। अब मैंने आप लोगों को
जितनी मुझे जानकारियां हैं मैं भी मेहनत करके ही पढ़ा रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता है। मैं भी सीख ही रहा हूं और सिखा ही रहा हूं, क्योंकि मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, अध्ययन करवा रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यहां तक मैंने जितना समझाया है, लगभग मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यदि वास्तव में इसे गहराई से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, मुझे अपना साथी समझकर वास्तव में इसे अगर गहराई से देखेंगे तो आपको यहां तक जरूर याद हो गया होगा। अगर हम एक चीज और बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। इसको तो मिटा देते हैं। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, तो पहला स्थान है। अगर प्रश्न आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो सर आपको ये तो लगभग सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट स्थान है, पहला। लेकिन कब? 1 नवंबर 2000 से। ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं ऐसा ना हो मन में आज बता दो। तो हमारा कौन सा स्थान है सर? फर्स्ट स्थान है। तो सर मैंने लगभग जितनी मुझे जानकारियां हैं बारीकी से, गहराई से, उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना मुझसे सीखा है, यदि आपको इतना अच्छा लगे, अगर इतनी बात भी आपको अच्छी लगे और प्यारी लगे, तो आप लोग कम से कम क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। बस मैं तो यही आशा रखता हूं। एक प्रश्न और घूम फिर के आपको ऐसे याद रखना है कि कुल जनसंख्या यदि पूछ ली जाए, कुल जनसंख्या ऐसी पूछ लिया जाए, तो फिर आपको कैसे याद रखना है? 6.85 करोड़। यदि राजस्थान की कुल जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए, राजस्थान की अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल जनसंख्या, तो आपको याद रखना है 6.85 करोड़। ठीक है सर, 6.85 करोड़। और किसके अनुसार है? तो ये सर मैं भी आपको बता रहा हूं 2011 के अनुसार। ये किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार। वैसे तो जो अपडेट है वो है 6862112। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6862112 अपडेट डाटा यदि याद रखें तो 6862112 राजस्थान की जनसंख्या है, अपडेट डाटा। बट यहां 2011 के अनुसार मैंने लिखा है 6.85 करोड़। ठीक है सर, अब हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे क्योंकि ज्यादा समय हो चुका है। मैंने जितना आपको लगभग मुझे जितनी जानकारियां हैं, कम ज्यादा जितनी भी है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी कक्षा को देखकर मैं आगे की कक्षा के बारे में सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा। ओके सर, धन्यवाद। आपका साथ ऐसे बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।